देखिए सच बताऊं तो जैसे योगा हम बचपन से करते हुए आते हैं, जैसे मैंने गुरुकुल में पढ़ा, बाकी गांव से आया, रेसलिंग की काफ़ी चीज़ें वो किया। मगर देखो योग है ना, योग एक ऐसी चीज़ है, योग का वैसे मतलब होता है जोड़ना। अगर इंसान वो करता है नॉन स्टॉप तो मैं कह रहा हूँ कि वो एंटी एजिंग हो जाता है। और जब से मैंने काफ़ी किया, प्राणायाम किया, योग किया, मगर जब से मैं मिला शंभू जी से, गुरु जी से, तो उनका एक प्राणायाम है, योग बड़ा अच्छा है, सगर बगर, मतलब उसका तो इतना है कि अब क्या बताऊं कि जब से मैं करने लग गया हूं तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा वैसे BMI तो बहुत कम है, अराउंड 14 ईयर है। कोई मेरे से उम्र पूछता है तो मैंने कहा भैया शायद यही है, वरना तो गांव में तो आप जानते हैं कि भैया बारिश आ रही थी, खीर बनी थी, रात का टाइम था, एग्जैक्टली तो है नहीं। मगर मैं कह रहा हूँ कि सबको योगा करना चाहिए। और जो एक कोलेब्रेशन हुआ है, जो भी आपने बताया कि देखिए हम जब अच्छे इंसान जुड़ते हैं तो आगे जाते हैं। इंसान कोई गलत नहीं होता, अच्छे इंसान तो हमें आगे लगे जाता है, और जो इंसान थोड़ा सा ऊपर नीचे रह जाता है तो उससे हम सीख लेते हैं। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि जो कोलैबोरेशन हुआ है यहाँ पे, योगा आप भी करो, हम भी आगे करें, और ये फिर ढेर सारा आगे जाए तो देखिए ढेर सारे इंसान स्वस्थ हो, फिट हो। तो ये जानना चाहूँगा कि जो भी नए लोग आते हैं, मतलब यहाँ पे आर्टिस्ट बनने के लिए, एक बॉडी बिल्डिंग उनका होता है पैशन की, सलमान जैसी बॉडी में चाहिए, क्या कहेंगे बॉडी बिल्डिंग और योगा, ये दोनों में अगर प्रेफरेंस देना चाहिए तो किसे देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? देखिए मैं एक वीडियो बनाने वाला था, मैं कई जगह जाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ डिफरेंट उससे। देखिए फिट वर्सेस हेल्दी, फिटनेस क्या होती है कि सिक्स पैक होना, जीरो साइज बनाना, बड़ी बड़ी मसल बनाना, वो इंसान फिट नहीं होता। और योगा कोई मुकाबला है ही नहीं। देखो एक नॉर्मली कहते हैं, नॉर्मली वर्कआउट से योगा बड़ा, योगा से प्राणायाम, प्राणायाम से बड़ा मेडिटेशन, और सबसे बड़ा जो गुरुजी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, वो है समाधि साधना। तो एक फिटनेस कई बार ऐसा देखता है कि मैंने देखता हूँ कि जो ढेर सारे मेरे दोस्त हैं बहुत फिट हैं, मतलब सिक्स पैक हैं, उनके दिख रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं उनको कुछ न कुछ बीमारी रहती है। जैसे दीवार गिरने वाली डिस्टेंबर कर देते हैं, चमकती रहेगी कि भैया दीवार बिल्कुल नहीं है। और जो हेल्दी है वो डिफरेंट है। जैसे हम दूध पीते हैं, घी खाते हैं, नॉर्मली करते हैं। जो हेल्दी इंसान है ना, 90 साल तक बूढ़ा हो ही नहीं सकता। जो 90 साल तक बूढ़ा है, दवाई ले रहा है, तो वो हेल्दी नहीं है, वो फिट है। जैसे आजकल मैं यहाँ ट्रेंड देख रहा हूँ कि भैया देखिए सलमान खान है, बाकी वो हैं, तो ये भी एक इंस्पायर करते हैं कि भैया इतनी एक 60 साल की इंसान, 55-60 साल के, वो इतने फिट हैं या अपने आप को इतना मेंटेन किया है। मैं हमेशा पॉजिटिविटी देखता हूँ, तो वो भी एक इंस्पायरिंग है कि इस उम्र में वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। मगर मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि नेचर से जुड़े रहो। अगर नेचर से आप जुड़ गए ना, तो आप योगा भी करोगे, सब कुछ करोगे, और जिम की बजाय, बाकी चीज़ों की बजाय आप योग करो, प्राणायाम करो, भागो दौड़ो। जैसे मैं एक बार एक क्लास में चला गया, सॉरी 1 मिनट लूँगा, तो वहाँ पे वो बैले डांस कर रहे थे। तो मैंने देखा कि मैं तो आके किसी प्रोग्राम में था, गेस्ट था, मैंने कह रही तो कितना अच्छा है, बताओ, अपने नहा धो के करते रहो, वो फुल AC चल रहा है, सारी लाइटिंग है, वो कितना अच्छा है। फिर पता चला कि वो सिर्फ मुझे दिखने में अच्छे लग रहे थे, वो एक्चुअली फिट थे ही नहीं। क्योंकि हमेशा AC में रहना, हमेशा साफ़ सफाई में रहना, नेचर है, हम अगर उस धूल मिट्टी से, योगा से दूर रहेंगे तो हम उतने परफेक्टली हेल्दी नहीं रहेंगे, भले ही दिखने में फिट हो जाए। गुरुजी, आपसे मैं चाहूँगा कि आज कोलैबोरेशन हुआ संवत योगा और KMG कुणाल जी के जो OTT प्लेटफॉर्म है, क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट? और आपको संग्राम सर से बेहतर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी ना कामयाबी हासिल की और एंटरटेनमेंट में भी की। तो क्या कहना चाहेंगे, बेसिकली कितनी खुशी मिल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तो एक योगी आदमी हूँ, तपस्वी आदमी हूँ, लेकिन जब संग्राम जी जैसे लोगों से मिलता हूँ और तो मेरा जोश जो है वो दुगना हो जाता है। क्योंकि भारतवर्ष की जो सोई हुई सभ्यता थी, तो हमारे गुरु प्रभु श्री श्री 1008 रामानंद शास्त्री जी ने यह विद्या मुझे प्रदान की और बोले कि बेटा आने वाले समाज को बहुत ज़रूरत हो। तो आज मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि योग विद्या तो प्राचीन काल से ही सर्वमान्य है। अगर किसी चीज़ में दम नहीं होता है ना, तो वो चीज़ निकल जाती है। आज भी अगर यह विद्या आई है जनमानस के सामने, तो इसका मतलब निश्चित ही है कि इस विद्या में दम है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि न तो श्रेष्ठम योग्यम बलम, यानी योग बल के समान कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। योग तू कर्म कौशलम, यानी आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, योग करने से उसमें उसको कुशलता प्राप्त होगी, उसको और एनर्जी मिलेगी, उसका ब्रेन पावर बढ़ेगा, फिजिकल पावर बढ़ेगा, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। तो योग तो हर फील्ड के लिए, इसीलिए कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था, लड़ाई के मैदान में तंदुरुस्ती की बात की थी। नहीं तो इतना बड़ा
इनसिक्योरिटी और लड़ाई वार जिसको बोलते हैं, उसमें ये योग की बात है, तो निश्चित ही मानव समाज के लिए और गृहस्थों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम योग नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इन जैसे श्रेष्ठ लोगों का अगर सानिध्य मिलता है तो यह विद्या निश्चित ही मानव समाज आलिंगन करेगी, उसका अपनाएगी, जिससे मानव समाज जो होगा स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा और सफल होगा। तो इस प्रयास में मैं कि भारत जो है, कहते हैं, मेरा एक नारा है कि परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो इस राष्ट्र के कल्याण के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। संग्राम जी मेरा साथ दे रहे हैं कि यह विद्या आए और पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व में फैले, जो लोग समृद्धवान बने, मजबूत बने। गुरु ये भी कहना चाहूंगा आपको कि कुणाल जी का जो विजन है, इसको लेकर आपके साथ कोलैबोरेट किया है। ज्यादातर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फिल्म्स के तौर पे, वेब सीरीज और मीडियम पे। तो ये इनका विजन जो इनकी सोच है, उसके बारे में बताइए, कितना अच्छा विजन है? बहुत अच्छा विजन है, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी तो जीवन का एक हिस्सा है। अगर आदमी को, प्रकृति ने भी हमको इंटरटेनमेंट के बहुत साधन दिए, इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो कुणाल जी तो नाम ही है इनका कुणाल, अब इस शब्द की विवेचना पे जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो नाम भी बहुत व्यापक है और अच्छा है। तो योग भगवान शिव जो हैं, जो नृत्य विद्या है, उन्होंने ही दिया था। तो इंटरटेनमेंट है, नृत्य से भी काफ़ी कुछ होता है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ योग है तो वहाँ सब कुछ है, और जीवन ही एक योग है। अगर जीवन में अच्छा खाना खाना है तो स्वस्थ रहना, इंटरटेनमेंट है तो आंखें स्वस्थ होनी चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो हर चीज़ करने के लिए तो स्वस्थ रहना होगा, मज़े करने के लिए भी तो हमें स्वस्थ रहना होगा ना। तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मज़ा करने के लिए है, आनंददायक के लिए, तो योग तो करना ही होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को ये इंटरटेन करेंगे और हम उसके लायक बनाएंगे कि लोग इंटरटेन हो सके। गुरु जी ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग वेबसाइट तौर पे इसको चला रहे हैं योगा संस्था के द्वारा, या जो बाबा रामदेव जी को देख लीजिए, इतना बड़ा साम्राज्य करा के इसके बल पे, तो एक तरह से समाज सेवा ही कह सकते हैं इसको, योगा सिखाना, योगा को प्रेरित करना। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से देखते हैं, अगर उसको बढ़ावा देना है तो आप क्या कमर्शियल इसको रखना चाहते हैं वेबसाइट, या इसको एक समाज सेवा के तौर पर करना चाहेंगे? अब सबके मत अलग अलग हैं। अब इसकी ज़्यादा मैं विवेचना करूँगा तो बड़ा ही ये हो जाएगा। तो गुरुजी मैं बताता हूँ। जी जी, ये बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे कई सरकारों ने ऑफ़र किया कि आप यहाँ पे ज़मीन ले लो, स्टेडियम बना लो, आप वहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी खोल लो, आप ये सब कर लो। देखो, मैंने एक दूसरे की कोशिश की कि चलो मैंने बना दिया, अगर जब बना दिया अगर उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर वो चल नहीं सकता। इसमें क्या है कि जहाँ पे भी रहेंगे, अगर उसका थोड़ा सा उसकी अहमियत रखेंगे, कुछ चार्ज रखेंगे नॉमिनल, मतलब जो भी इसका चार्ज है, हाँ, तो क्या है कि वो उसकी महत्वता को हम समझेंगे कि भैया कितना फ़ायदा है, कितनी चीज़ें हैं। और अगर वरना तो फिर कितने दिन करवाएंगे, अब इनको भी अपना घर चलाना, रोजी रोटी खानी है, सारी चीज़ करनी है। अब कोविड वैसे ही हम सबको थोड़ा सा बैकफुट पे ले गया, सबको, पूरे वर्ल्ड वाइड। तो ये है कि मेरे हिसाब से कुछ तो कमर्शियल कुणाल जी ने और गुरु जी ने कुछ तो फाइंड आउट किया होगा कि इनको रखना चाहिए, क्योंकि बगैर कमर्शियल के कोई, देखो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हालांकि मुझे तो 21 साल हो गए डॉक्टर के पास जाता नहीं, तो डॉक्टर दवाई देता 2000 रुपये की, चलोगे ये हम है ना, डॉक्टर से ठीक नहीं होते, हम 2000 रुपये से ठीक होते, और ये देखते हैं इंग्लैंड से आया भैया, ये डिग्री है, ये पढ़ के उससे आया है, तो ठीक हम उससे होते हैं। तो ऐसे ही कितना अगर फ्री में सिखा दिया ना, कुछ भी कर लो, वो इतना काम नहीं करता। ये भी जानना चाहूँगा सर कि स्पोर्ट्स के तौर पर आप इतने स्पोर्ट्स में कामयाब हुए हैं, बड़े कंपटीशन में आपने दिलाया है पदक, योगा को स्पोर्ट्स के तौर पर अपनाना चाहिए कि नहीं हमारे देश में? अब तो देखिए, रिसेंटली मैं तो बहुत छोटा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, क्योंकि इंडिया तो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन दिए हैं। अब योगा को एक ऑफिशियली स्पोर्ट्स कर दिया, अब उसका नेशनल होगा, उसमें मेडल आएंगे, उनमें जॉब मिलेगी और वो इंटरनेशनली परफॉर्म करेंगे। पहले जो परफॉर्म करते थे वो इंडिपेंडेंट जाते थे, जैसे कोई अपना बाहर कोई कंपटीशन खेल गया, दूसरा खेल गया, अब उनको मान्यता मिल गई है। और मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है। देखिए, जैसे रामदेव जी, जो बाबा रामदेव जी की बात कर रहे थे, उन्होंने योगा को तो पहुँचाया घर घर। अब कमर्शियल किया, ये किया, वो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, मगर ये बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में योगा का बहुत महत्व है। गुरु जी, आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षा के तौर पर आपको क्या लगता है कि अपनाना चाहिए इसको? कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि जीवन पे प्रभाव पड़े, और भी वो काफ़ी कम उम्र से अगर ये सब्जेक्ट बने स्कूल या कॉलेज में, तो क्या करना चाहिए? जी जी जी, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि यह समाज इसको शिक्षा से, तो ही हम अच्छे से इसको समाज अपना पाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भविष्य होते हैं देश के। अगर बच्चे मजबूत हो गए शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, तो हमारा
देश जो होगा बहुत सशक्त होगा और मजबूत होगा। मेरा प्रमुख उद्देश्य यही है कि भारतवर्ष की युवा पीढ़ी और बच्चे सशक्त हो गए तो हमारा मिशन जो है, हमारी जो प्रेरणा है वो सफल हो जाएगी। इसके लिए मैं ये मिशन लेके चल रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये मेरा मेन मकसद है कि बच्चे ज़रूर इस चीज़ को, मैं बच्चे लोगों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि टीवी के आपने उसमें कामयाब हुआ, फिल्म्स भी किया, ये OTT मीडियम जैसे कुणाल जी का OTT मीडियम है, इससे कितने प्रभावित हैं? आपको क्या लगता है ये भविष्य है? और आपको अगर कुछ ऑफर मिले, क्या प्रोजेक्ट, किस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नो डाउट आजकल तो जो कुछ चल रहा है OTT चल रहा है। आजकल टीवी शट हो गया मोस्टली, जो नॉर्मली हैं मैं देख रहा हूँ। अब मुझे मौका मिला है, मैंने ढेर सारे शोज़ किए हैं, थोड़ा बहुत कुछ रेसलिंग की है, तो जो कुणाल जी OTT लेके आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छी पहल है। मगर OTT में है ना कुछ वो लेके आए जो मीनिंगफुल है। अब तक जितना मैं, मुझे सबसे वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ लगी, एक सीरीज़ आई थी स्कैम। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ लेके आए जिससे कुछ मिले, कि इंस्पायर हो, सीखने को मिले, ना कि जैसे मतलब एक दो प्लेटफॉर्म है, किसी का नाम तो मैं वो अच्छा बोलता हूँ, कि वो ऐसी चीज़ लेके आएंगे जिसमें कुछ सीखने को मिले। OTT में देखो सेंसर नहीं है, कुछ नहीं है, मगर एक उसका पॉजिटिव तरीके से फ़ायदा उठाएं। और मैं कह रहा हूँ कि कोई अच्छी चीज़ आएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, डेफिनेटली काम करेंगे। जब यहाँ पे आए हैं तो कुछ न कुछ बेहतर करेंगे। तो और क्या कि आज के हालात में, मतलब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटली कितना इम्पोर्टेंट है? जिसका गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हेल्थ है ना, आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि आप कितना ही बाहर का मंगा के पानी पी लो, कितने विटामिन खा लो, मिनरल खा लो, प्रोटीन खा लो, कुछ कर लो, जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है ना, अगर आपने उससे डील नहीं किया, यू आर नॉट हेल्दी, यू आर नॉट परफेक्ट। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि देखो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, हम सबको जाना, चाहे सुपरस्टार है, प्राइम मिनिस्टर है, आप हैं, हम हैं, तो उसको हर पल एंजॉय करो, हर पल वो सोचो। मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये पल नहीं जिया ना, वो कल अगला पल जी नहीं सकते आप। और मैं कह रहा हूँ कोई किसी का कुछ नहीं करता भैया, वो सुपरस्टार ये करेगा, दूसरा ही करेगा, करने वाला मालिक होता है। बस हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क के आगे सफलता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। सच बता रहा हूँ, बस हर पल जियो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, तो वो मेंटली तनाव कम होगा। हम है ना अपने ऊपर ढेर सारा भार लाद लेते हैं कि हमें तो ये करना है और हमें वो करना, और हमारा भरोसा तो है नहीं। अब हम यहाँ बैठे, छत गिर जाए, पता कि नेक्स्ट हमें ब्रेथ आएगा या नहीं आएगा। तो एक दिन में जियो। और मैं कह रहा हूँ कि मेंटली उससे दूर रहोगे, योगा से, प्राणायाम से, ये उसी से संभव है। सर, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसे हम बहुत बार सोचते हैं कि योगा स्टार्ट करना है या मुझे हेल्दी रहना है, फिट रहना है, कल जाऊँगा एक्सरसाइज करूँगा ना, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, और वो टलते ही जाता है। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए इस तरह का सोचते हैं कि कल परसों, कल पेंडिंग करते हैं, हाँ निकल जाते हैं, महीने साल निकल जाते हैं जी, कल कभी नहीं आता। आजकल हम देख रहे हैं जो ढेर सारे फिट दिखने वाले इंसान, उनको हार्ट अटैक आ रहा है। जैसे रेमो जी को आया, गांगुली साहब को आया, बाकी उनको आया। देखिए, वो तो गांगुली जी तो तेल की ऐड कर रहे थे कि मतलब जो हार्ट का ऑयल है, मतलब कुछ है, मुझे पता नहीं। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि भैया लाइफ को है ना, ये अब पता हम क्या करते हैं, शहरी जो ढेर सारे बच्चे करते हैं, ये बात मैं ये आप सबके लिए बता रहा हूँ कि भाई एक बर्गर है, उसमें कितनी कैलोरी, 500 खा लिया। अच्छा, ट्रेडमिल पे गया, 700 निकाल दी, भैया 1000 कर दिया, 500 कम हो गई। हमारी बॉडी है ना मेडिकल साइंस के हिसाब से नहीं चलती, हमारा शरीर चलता है नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। इसको हम कोशिश करते हैं कि भैया हमने ये पी लिया, अच्छा ये जूस कितना, इसमें इतना फैट है, इतना वरे, वो सब लिखने वाले को मेरे जैसे अनपढ़ आदमी हैं, वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, जो मेरे जैसे हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें इतना विटामिन है, इतना मिनरल, इतना फाइबर है। मैं कह रहा हूँ भैया सूखी रोटी प्याज खा लो, उसमें इतने विटामिन है जो 5 स्टार खाने में नहीं है। नेचर से जुड़े रहो और खुश रहो, वही है। इन्होंने सवाल का जवाब दे दिया कि नेचर, तो योग करता क्या है कि आपको प्रकृति से ही तो जोड़ता है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हृदय रूपी गुफा में जो चेतन का स्थान है, जो धक धक कर रहा है, तो वो किस चीज़ से धक धक कर रहा है? कोई तो चेतन स्थान है, अगर वो निकल गया तो वो चेतन ही तो पूरे शरीर को और पूरे हमारे करोड़ों परमाणुओं को सींच रही है ना। तो वो चेतन तत्व तो हमारे शरीर के अंदर कहीं है, वह विभु है और व्यापक है, इस शरीर में भी है, पूरे शरीर में और ब्रह्मांड में भी। तो योग प्राणायाम ध्यान, गुरु जी चेतन कह रहे हैं जो अंदर हमारे जो वो है, हम की वो सारी ना समझे चेतन को, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि योग जब हम नेचुरल हो जाएंगे तो स्वतः हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की, इन दिनों ऐसे भी होता है एवरीथिंग हैज टू बी वेरी फास्ट, मुझे जल्दी बॉडी बनानी है, जल्दी हेल्दी रखना है, उसके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह जहाँ पर मतलब गलत तरीके भी होते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे?
वो चीज़ों से दूर रहने के लिए डेफिनेटली योग एक ऑर्गेनिक ये है एक एसी चलता है इंडिया में। एसी कितना 16 या 16 डिग्री होगा मैक्सिमम टेम्परेचर। एक दूध का गिलास लाओ यहाँ पे रख दो, सब चले जाओ, कल आओगे इसमें स्मेल हो जाएगी। हम ये डिब्बे खाते हैं बेस्ट बिफोर 2021, 22, 23, वो काय के हेल्दी हैं भैया, उनसे कहाँ बॉडी बनेगी, कहाँ फिट बनेगी। तो मैं यही कह रहा हूँ उन बच्चों को उन चीज़ों से बाहर आ जाओ, योग से जुड़ो, प्राणायाम से जुड़ो, नेचर से जुड़ो। वो हेल्दी नहीं है, वो बस हमारा दिल मान रहा है कि हम हेल्दी हैं, खुश हैं, ये सारी चीज़ हैं। वो मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि भैया शाकाहारी रहो, घर का बना हुआ खाना खाओ, अच्छा करो, योगा करो, प्राणायाम करो। इसलिए तो गुरु जी वो कर रहे हैं और ये कृष्ण मात्रे जी भी यही करते हैं। कुणाल जी को मैं यही कहना चाहूँगा, देखो सबसे बड़ी दौलत आपका शरीर है। एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो मेरा इस ज़िंदगी में एक ही दोस्त है दुनिया में, वो पता कौन इंसान हूँ? वो खुद हूँ। जब तक हम अपने खुद के दोस्त नहीं बनेंगे हम किसी के दोस्त बन ही नहीं सकते, हम झूठ बोल रहे हैं। और जो गुरुजी जो योगा प्राणायाम लेके आ रहे हैं कुणाल जी के साथ में मिलके, मैं कह रहा हूँ कि ये है ना वंडर है, ये सीखो, ये सभी निर्भीक जो प्राणायाम है। हाँ, वो एक थोड़ा मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूँ, आप उनको एक्सप्लेन करिए। योग का जो मेन चीज़ है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग का पहला पार्ट ही है कि चित्त की वृत्तियाँ, यानी कि अंदर के फ्रस्ट्रेशन जब काम डाउन होगी तभी आप फिट हैं पहली। और इनके पास जो ये विद्या है वो इतनी अद्भुत है, और वो आम प्राणायाम नहीं है, वो केवल यही करवा सकते हैं, और ये गुप्त विद्या है। तो मैं चाहूँगा आप 2 मिनट उसके बारे में बताइए। जी, ये सभी जो निर्बीज प्राणायाम है, इसमें पता योग शास्त्र में इसकी 4 लाइन में वर्णन है। ऐसे इसको गुरु परंपरा के अंतर्गत ही जाना जा सकता है, और योग जो है गुरु परंपरा के अंतर्गत ही जाना जा सकता है। प्राणायाम विद्या, जैसे हम अब ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच निमित अधम शरीरा। तो अग्नि, जल, वायु, आकाश, ईथर सब है, तो ये प्राण ही तो पंच तत्व को धारण करती है। तो जो ये प्राणायाम हम करते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक, तो उसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है, एक गाइडेड प्रक्रिया, और ये बीज रूप में विद्यमान है। अग्नि की उत्पत्ति रौद से हुई, ठीक है ना, जल की उत्पत्ति लस हुई, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने और मनीषियों ने अग्नि तत्व बोला, जल तत्व बोला। आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो जल बन गया। तो परमात्मा ने कितना बनाया होगा? तो अगर उन तत्वों से हम करते हैं, जैसे हम हवा के बिना जी नहीं सकते, जल के बिना नहीं जी सकते, इसका मतलब 5 तत्वों से जिस चीज़ से बना हुआ है उस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्राण विद्या जो है, यह जो विद्या है, हमको उस तत्व की मजबूती करवाता है, हमारे शरीर में जल तत्व को बढ़ाता है, अग्नि तत्व को, जिससे कि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। कभी ये देखिए कि 30 के बाद जब 30 एज आ जाता है तो इसी ब्रह्मांड में हम खाना खाते हैं, लेकिन हमारी हड्डी मांसपेशियां नहीं बढ़ती हैं, लेकिन बच्चे का बढ़ता है। क्यों? तो प्रकृति की कुछ तो नियम है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो रिसेप्टर जो है थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाता है, इसीलिए लॉन्गेविटी होती है और हम ज़्यादा दिन जी पाते हैं। इसीलिए सारी दुनिया ने, सारे विश्व ने योग की शक्ति को स्वीकार किया और आगे भी स्वीकार करेगा। और योग विद्या जो है संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान को समेटे हुए, क्योंकि एक योगी, आज मुझे बहुत ही दुख होता है एक चीज़ को, इसको अन्यथा आप लोग ना लेंगे, आज लोगों ने व्यायाम को योग दे दिया है। व्यायाम अच्छी चीज़ है, पहले लोग एक्सरसाइज करते थे तो पहलवानी, घोड़ों जैसी ताकत आ जाती थी, हाथी जैसी ताकत, लेकिन वो विद्या भी लुप्त है। तो व्यायाम से कहीं ज़्यादा ताकत आसन में, और आसन से कहीं ज़्यादा ताकत प्राणायाम में, और प्राणायाम से कहीं ज़्यादा ताकत ध्यान में, और ध्यान से कहीं ज़्यादा समाधि में, जिसकी बात इन्होंने की। तो हम वो करें। लोगों ने आज एक्सरसाइज, तरह तरह के चीज़ों को कर सकते, योग को हम व्यापक बना। अगर हम योग करेंगे तभी तो हम सशक्त और बलवान हो पाएंगे। तो ये विद्या जो है गुरु प्रभु ने इसके लिए दिया कि मैं मानव समाज को इस विद्या के बारे में बताऊं, और तत्व का, जो हमारे शरीर में तत्व है, वो तत्व धीरे धीरे लोप हो जाता है, तभी तो हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं ना। लेकिन जब हम योग करते हैं तो वो तेज हमारे शरीर में आता है। अब गुरुदेव हम चाहेंगे कि कुणाल जी का OTT प्लेटफॉर्म है, आप कुछ योगा के अच्छे वीडियो बनाएं और कुणाल जी उनको आप सबको दिखाएं, ताकि वो हम सब भी सीख सकें, सबको फ़ायदा हो सके। तो वही एक वो है। और आप भी भैया देखो, सब मैं कहता हूँ मीडिया की जॉब बहुत टफ है, बहुत टफ जॉब है, मगर एक समाज का आईना तो मीडिया ही है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब आप ही तो बताते हो, दिखाते हो। तो आप सभी फिट रहा करो, बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। फिट रहा करो, अपना ख्याल रखा करो, खुश रहा करो। 1 मिनट, एक समय लूँगा, एक मुझे कुछ बोलना है, सब लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। एक बड़ी प्यारी बच्ची है, मेरी शिष्या भी है,
तो उसको थोड़ा मैं बुलाना चाहूँगा। योग इनके योग के बारे में तो ये मैं छोटे बच्चों में ध्यान प्राणायाम की करता हूँ, तो ये बच्ची योग ध्यान करती है और बहुत प्यारी बच्ची है। तो इसने किया है और इसको अनुभूति मिली है, क्योंकि आज की जनरेशन यही है जो हमने आपको बोला क्या अनुभूति मिली है ना, ध्यान किया है। और आज की अनुभूति है कि आज के बच्चों ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन मन जो है वो आनंद पसंद है। तो कैसे ये बच्ची ध्यान करके आनंदित होता है, तो थोड़ा सा इसको सुनिए। और इस बच्ची ने एक किताब लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे लोग हैं वो इंस्पिरेशन हो, और ये बच्ची जो है कुछ बताना चाह रही है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना चाहेंगे। मैं गुरुजी से एक पिछले साल जुड़ी थी, और मुझे बचपन से ही ये प्रॉब्लम था कि मुझे कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था। एक चीज़ पे 2 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था बिल्कुल, और बिल्कुल मैं बहुत ही ज़्यादा चंचल थी, मतलब एक जगह पर मुझे बैठना पसंद नहीं था। तो उसकी वजह से जैसे मेरे एग्ज़ाम स्टैंडर्ड्स बढ़ते गए, मैं बड़ी होती गई और एग्ज़ाम टफ होता गया। तो जब एग्ज़ाम पास में आता था तो मुझे कंसंट्रेट करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो पिछले 1 साल से जब मैं ध्यान कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, तब मुझे पता चला कि वो 2 मिनट जो है अभी 1 घंटा प्लस हो गया है, और मैं अच्छे से एक जगह पर बैठकर अच्छे से कंसंट्रेट कर सकती हूँ पढ़ाई में। हम चाहेंगे जी ऐसे मौके एक बात और बताना चाहूँगा, एक छोटी सी, अपने बच्चों को ना मॉरल वैल्यूज दो। देखो स्कूल में ना त्रिकोण, समकोण, षटकोण सब सिखाते हैं, और जो जिंदगी का दृष्टिकोण है ना कोई नहीं सिखाता। सच बता रहा हूँ, बच्चे को मॉरल वैल्यूज दो, जिंदगी कैसे जीनी है, कि वो किस हिसाब से क्या है, ये इस बच्ची ने वो बहुत काम आएगा। लिखी है लिखी आई एम ए टीनेजर। You also share this, just hold it, allow me, संग्राम जी के साथ। हाँ मैं खड़ा हो माय जाऊँ। गॉड, आप सब लोग जी इमोशन जी बेटा कैमरा चेक करो, इसको बीच में देखो। फिल्म जल्दी रिलीज होने लग जाए, थिएटर में पब्लिक आने लग जाए, एंटरटेनमेंट भी चलने लग जाए। नहीं, इस पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अच्छा हो, लेकिन आप जैसे लोगों को भी अभिनय में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग रियल हीरो हो कि समाज में बहुत सी चुनौतियों का सामना करके समाज को एक प्रेरणा दिया है। तो ऐसे प्रेरणागत व्यक्ति पे अगर ये समाज को कुछ दिखाएं, ये करें, तो बहुत अच्छा समाज इनसे प्रेरणा लेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में ये समाज को बहुत उच्च कोटि का प्रेरणा दे। और संवेद का ये मिशन है कि हर स्कूल में योगा का एक प्रॉपर सब्जेक्ट हो, ताकि एट दी यंगर एज जब उनमें इनकलकेट किया जाएगा ये सारी चीज़ें, तो व्हेन दे गो फॉर हायर एजुकेशन, तो जो स्ट्रेस की वजह से जो सुसाइड करते हैं आज की जनरेशन जल्दी, तो उसको टैकल करने में उनको काफ़ी मदद होगी। जी ऑलरेडी आ गया है योगा का। हालांकि हमारे यहाँ इंडिया से होकर लोग बाहर वहाँ पर जी लेकर दे आर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस। आप बहुत जागरूक हैं, आप इनके सवाल सुनो जी बता रहे हैं। इतना जागरूक मीडिया हमारे यहाँ है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सो मच आपके पेशेंस और आपके धैर्य के लिए। बहुत अच्छे सवाल आप लोगों ने पूछे। मैंने बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, लेकिन इतनी क्रिएटिव, इतनी कंस्ट्रक्टिव लोग, फिर धन्य हो गया। हमारे परम मित्र हैं संघर्ष के दौर के, और आज ये बहुत सफल, माझी जैसी सफल पिक्चर इन्होंने दी। उसके बाद अभी गवार द क्वाइन इनकी कल रिलीज़ हो रही है। तो ये मेरे बहुत ही अनन्य मित्र हैं, और इनका भी योग में बहुत सी मतलब करते हैं। ये और हर्ष जी बहुत पहुंचे इंसान हैं। जी जी जी, आइए आइए हर्ष भाई साहब, आइए। तो थोड़ा सा 2 शब्द योग के बारे में बोले, आप लोग का कुछ प्रश्न हो, क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर हो के योग करते हैं तो कुछ तो योग की खासियत होगी। बिल्कुल। भरत से जानना चाहूँगा, आज योगा और केएमजीसी का कोलैबोरेशन हुआ, संवत योगा, क्या कहना चाहिए, कितना अच्छा स्टेप है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे योगा को प्रमोट करने का या इंस्पायर करने का, लोगों को एक कैसा इनिशिएटिव मानते हैं आप? ये देखिए, ये तो ढेर सारी चीज़ें एक साथ आपने पूछ लिया है, और मुझे अपने तरीके से इसका जवाब देना पड़ेगा। एक अनुसंधान है, एक खोज है, और ये हमारे शास्त्रों में है,
पतंजलि, अत्रि, सुश्रुत, वाग्भट और उसके पीछे भी जाए तो और जितने ऋषि मुनि हैं जो जिन्होंने शांडिल्य ऋषि से शुरू होकर के वशिष्ठ और वाल्मीकि से शुरू होकर के ये चीज़ें धीरे धीरे आती चली गई। समय के साथ साथ कोई चीज़, जब कोई प्रक्रिया या कोई विज्ञान, कोई सिस्टम अगर ऊंचाई को छूता है तो उसका पतन भी होता है, और वो पतन धीरे धीरे इस युग में हो गया था। तो उसके बाद ये हुआ कि शंभू जी जैसे या और भी जो गुणी लोग हैं उन्होंने इन चीज़ों को अनुसंधान, ये हमारे संग्राम सिंह जी हैं, इन लोगों ने इन चीज़ों को ढूंढा, धीरे धीरे उन चीज़ों में गए, उन चीज़ों को धूल डस्ट निकाल करके उसको लाया और ला करके अब समाज के सामने लाए हैं। तो लाए हैं तो इसके बाद अब ये जो डिजिटल, जो आपने पूछा है कि डिजिटल दुनिया में इसको, तो ये एक मीडियम है। असली तो मूल ये लोग हैं जो इन चीज़ों को फिर से रीअलाइव कर रहे हैं, रीग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उनको पब्लिक तक, ऑडियंस तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है डिजिटल। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है कि हम अपनी चीज़ों को, योग को या जो योग से जुड़े अपने हेल्थ से, शरीर विज्ञान से की चीज़ों को ले करके वो डिजिटल पे आए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंच जाए। मैगजीन या अखबारों से तो हम उतना नहीं पहुंच पाएंगे। सर ये भी जानना होगा कि आपने इतनी सफल फिल्म का लेखन किया, क्या करते हैं OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लेखन के बारे में बताइए कि आपको कितना लगता है कि सेंसेबल है, या क्या करना चाहिए, आगे का भविष्य क्या नजर आता है? देखिए, आर्ट तो आर्ट है, आर्ट अपना फॉर्मेट बदल लेता है, साहित्य हर बार घूम फिर करके रूप रंग बदल लेता है, और लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने ही तरीके से दिखाई देता है। अब हमारे सामने OTT आया है, ये कोरोना, लॉकडाउन और ये सब चीज़ें पूरी दुनिया में, मतलब अपने देश हिंदुस्तान, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में हमको एक नए तरीके से अपनी बात को कहने के लिए प्रेरित किया है, आगे बढ़ाया है, बाध्य किया है कि हम अपनी बात को डिजिटल के माध्यम से कह पाए, OTT के माध्यम से कह पाए। और OTT बिल्कुल शार्प है। देखिए, हर चीज़ को मेरे ख्याल से थिएटर में या सिनेमा के जरिए या सैटेलाइट या टेलीविज़न के स्क्रीन तक हर बात को नहीं पहुंचाया जा सकता है। जहाँ पे जनमानस की बात है, जहाँ पे जो भाषा लेमैन समझती है, जो जनमानस के लिए है, वो भाषा हम अगर लेमैन की तरह से कोशिश करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, और वो उसके लिए डिजिटल है, वो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। लास्टली जानना चाहूँगा, माजी द मॉडर्न मैन, वो भी एक रियल कहानी है, वो आपने लिखी। संग्राम का जो सक्सेस है इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट में, वो भी कोई कम इंस्पायरिंग नहीं है। उन पे अगर आपको लिखना पड़ा तो लिखेंगे आप कोई प्रोजेक्ट? हाँ, मैं तो अनएक्सपोजेज कहानियाँ ढूंढता फिरता हूँ। मांझी उसकी कड़ी थी, उसके बाद और भी फिल्में जो लगातार आ रही हैं, या इवन एक दशहरा भी मेरी फिल्म थी, वो भी एक अनएक्सपोजेज स्टोरी थी। और संग्राम जी खुद ही एक अनएक्सपोजेज स्टोरी के एक बहुत जीवंत किरदार है, कैरेक्टर है। पहले कुछ लिखने लायक, बात करने लायक हो जाए भैया, अभी कुछ है नहीं, जीरो पे खड़े, कुछ कर ले जिंदगी में, फिर कुछ करें। नहीं, एक समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति अर्थराइटिस और मतलब वो चलने फिरने से असमर्थ है, और वो फिर वर्ल्ड का बहुत बड़ा रेसलर बनता है। अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इनकी एक महानता है कि बहुत सहजता में ये बात करते हैं, और बहुत डाउन टू अर्थ, ग्रास रूट के आदमी हैं। मतलब कई बार इनके कुछ वीडियोज़ में देखता हूँ कि वो खेतों में काम करते हुए, तो फिर यकीन नहीं होता है कि ये वही संग्राम जी हैं जो वहाँ पे अपने हरियाणा के गाँव में कहीं पर दिखाई देते हैं। शायद मैं सही, हम तो आज भी वही हैं, हम जी कुछ नहीं, बस कोशिश कर रहे हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद, लगे रहो अपनी। और मैं शंभू जी की बात करूंगा, ये इन्होंने जो हिंदुस्तान में योग की जो परंपरा को जिस तरीके से, नए तरीके से, एकदम बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ, कि आपके पास 5 मिनट सिर्फ है, ये मेरे से हर बार शंभू जी बताते हैं कि कुछ नहीं वरदराज, आपके पास 5 मिनट हो, बस 5 मिनट में आपका योगा कंप्लीट हो जाएगा, पूरे शरीर की धुलाई हो जाएगी। योगा एक वॉशिंग सिस्टम है, शरीर की धुलाई है, और वो धुलाई लंबे प्रोसेस में शरीर शोधन की क्रिया है। और वो शरीर शोधन की क्रिया अगर कोई बोले कि 5 मिनट में, आज के डेट में किसके पास टाइम है? हम अभी यहाँ से आप लोग भी हो, अभी 10 मिनट के बाद आपको कहीं और दूसरी जगह जाना होगा, हमें भी कहीं और जाना है।
तो ऐसे में अगर कोई ये बता दे कि भैया आप 5 मिनट सिर्फ अपने लिए टाइम दे दो, तो इसमें आपका वॉशिंग हो जाएगा बॉडी का। और ये शंभू जी के पास ये विज्ञान इन्होंने ढूंढ करके लाया हुआ है और इनकी ये महानता है। मैं कहूँगा हर किसी को बोलूँगा कि इस विज्ञान के साथ और शंभू जी के साथ इनके संवेदना ना संवेद ट्रस्ट के साथ जुड़े। और मेरा मानना है कि आपकी दवाइयाँ छूट जाएगी, 100% छूट जाएगी। अगर आपके पास डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आर्थराइटिस है, या कोई और भी बीमारी, किसी भी माइग्रेन हो, मेंटल कोई प्रॉब्लम हो, एंजाइटी हो, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल आप दवाइयों से जूझ रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, कब तक दवाइयाँ फाकेंगे? एक बार आप जुड़ करके देखिए क्या प्रॉफिट होता है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक एग्जांपल सुनिए। गुरु जी का जो प्राणायाम है वो आप अगर पर्टिकुलर एक कोई इंटरनल इशू है, आप जाते हो उनके पास, तो आपके एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं, वो ओवरऑल बॉडी पे आपका वर्क करना शुरू करता है। सो ये मान लीजिए कि आप की पीठ दर्द की समस्या है, आप उसके लिए गए हैं, आप उस पर नहीं, आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को रिपेयर कर रहे हो। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही बात। फॉर एक एग्जांपल है, मेरी एक सहेली है जो उसकी बेटी को मसल्स गेन नहीं होते थे, उसके बोन मैरो भी नहीं बन रहे थे। तो गुरुजी से 1 साल से वो योग प्राणायाम जो कर रही है, उससे उसके मसल्स गेन होने शुरू हो गए। पहले उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी दिखती थी, अब वो मांस से ऐसे कवर होने लगेगी, पेट में भी मांस होने लगे और वेट गेन हो रहा है। तो शी इज़ सो हैप्पी कि वो उसके इंटरेक्शन में जितने लोग आते हैं उनको सबको गुरुजी के बारे में बताने शुरू हो जाती है। मेडिकल थैंक ओके भैया, थैंक यू। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आपको पता है कि 2020 में हम सबका हालत टाइट हो गया था, सबको चाहिए कि मानसिक लेकिन वो पीस ऑफ माइंड चाहिए हम सबको। हम सब फिज़िकली अच्छा दिखना चाहते हैं और इतना तनाव है लाइफ में, हम सबके जॉब्स चले गए हैं, पैसे कम मिल रहे हैं, ये सब जो चीज़ें उतार चढ़ाव हो गए लाइफ में, इससे क्या चाहिए हमें योगा की ज़रूरत है। और योगा जब हम करते हैं मन ताज़ा रहता है, दिल खुश रहता है और वो जो तनाव है ज़िंदगी में वो चला जाता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा उपाय है हमारे लिए। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी से हम हमेशा योगा की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, एंड ये OTT प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ये पहली बार आई थिंक हुआ है ऐसा कि OTT प्लेटफॉर्म में हमें योगा सीखने को मिल रहा है। And I'm very happy. KMGC OTT platform and Samved Trust is coming together. It's a great मिलाप। कुणाल सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए कितनी खुशी की बात है और संग्राम जैसा सेलिब्रिटी आए और इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो बताइए, होगा एक्सपीरियंस। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरा 2 ही एम रहा है। एक, नारी की पूजा करना जैसे मैं करता रहता हूँ, और दूसरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर। तो गुरु जी, मुझे योगा के बारे में कुछ अलग से पता नहीं था, मगर मुझे ये पता था कोई चीज़ करने जाओ उसमें योगा सबसे पहला चीज़ है। योगा के बिना कोई खेल, कोई मिशन अधूरा रहता है। तो इसके लिए गुरु जी ने जब बाबू भाई जी के साथ हमारे पास ये प्रस्ताव रखा, मैं तो बहुत जैसे स्वयं ईश्वर हमारे सामने आ गए। तो मुझे ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और गुरु जी का चरण स्पर्श करके मैं गुरु जी के आदेश के हिसाब से काम करने लगा। बाकी सब जनता जनार्दन वही बताएंगे। एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये कुणाल जी की महानता है। जैसे हम जब योग की शुरुआत करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें हमें यही सिखाया जाता है कि नारी मातृस्वरूप है। ये कैसे मातृस्वरूप है, ये शास्त्र ने प्रमाणित किया है। कैसे? सीताराम, राधा श्याम, गौरी शंकर, पहले शिव और शक्ति, शिव से ई हटा दिया जाए सब हो जाए।
तो हमारे शास्त्र और हमारे पुरातन ने नारी शक्ति को विशेष स्थान दिया है। जैसे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। तो पुरुष के पास बचा क्या, लेकिन प्रकृति में पुरुष और प्रकृति दोनों एक समान बना है, शिव शक्ति इसका संबंध है। और मुझे कुणाल जी उसमें एक जो मेरी कल्पना थी, जो मेरी सोच थी, विचार थी, जो मेरी बचपन की तपस्यारत जो चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में थी, जो मुझे गुरु प्रभु ने उसका साक्षात प्रतिमूर्ति मैंने इसमें देखा कि जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जिस दिन इनका मुहूर्त था तो उस दिन इन्होंने जो इनके यहाँ काम भी करते हैं महिलाएं हैं, उनको भी इन्होंने देवी मान के चरण चुके। तो आज के युग में ऐसे इंसान का मिलना बड़ा ही श्रेष्ठ है। तो मैं बहुत हृदय से इनको साधुवाद देता हूँ और गुरु प्रभु इनको बहुत कामयाबी दे। शायद गुरु प्रभु की कृपा से ही हम जुड़ पाए हैं। तो ऐसे इंसान भी बिरले मिलते हैं, तो ऐसे इंसान के साथ जुड़ के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। निकेश भाई, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस नक्षत्र के बारे में? बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मैं KMGC के साथ जुड़ा हूँ एज ए पार्टनर, और सबसे आभार व्यक्त करता हूँ गुरु जी का, जो हमारे KMGC OTT में फर्स्ट टाइम योगा लेके आए। गुरु जी का मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा KMGC OTT प्लेटफॉर्म में। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज जो OTT का प्लेटफॉर्म है कि डिजिटल मार्केटिंग जैसे आज खड़ी हो रही है, क्योंकि मैं एक विशेषकर एक डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ, हमारे पास योग और भारत की प्राचीन विद्याएँ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम संवेद के माध्यम से ऐसी कुछ चीज़ों पर वेब सीरीज़ भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें संग्राम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। क्योंकि वो चीज़ अभी इस लेवल पर है नहीं है कि हम उसको समराइज़ कर सकें, बट डेफिनेटली, क्योंकि परसों मेरी डॉक्यूमेंट्री की एक स्क्रीनिंग है रविंद्र नाट्य मंदिर में। उसके बाद अगला एक मेरी एक डॉक्यूमेंट्री है। उसके बाद लगभग मतलब समझ लीजिए 3 से 4 महीने के बाद हम भारत की प्राचीन जितनी चीज़ें हैं, जिसके कुछ मिथ भी हैं, कुछ सच्चाई भी है, जो भी है उनको एक सीरीज में लेके आएंगे। और ऐसा कोई टॉपिक बचेगा नहीं। जैसे पतंजलि योग दर्शन है, लोग आमतौर पे पढ़ते नहीं है, लेकिन हम इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि आम आदमी भी समझ पाएगी एक्चुअली क्या है ये पतंजलि। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नासा से कनेक्ट करते हैं कि भारत के पास कंप्यूटर था, विमान था, वगैरह वगैरह। हम वो सारे मिथ्स को साइड में रखकर वाकई क्या था और क्या किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को एक लेमैन की लैंग्वेज में एंटरटेनमेंट के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर लाने का विचार कर रहे हैं, और जो बहुत जल्दी ये कार्य शुरू हो जाएगा, इसी साल शुरू हो जाएगा। तो इसमें संवेद कि शंभू जी का बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है। वो हमेशा हमें बहुत सारी बातें बताते हैं, मैं उस पर रिसर्च करता हूँ।